तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि शिन उस वाटर लेक में नीचे गिरता है और आइस गोलम उस पे ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन नीचे गिरते हुए उसकी दम घुटकर वहाँ पर उसकी आंखें बंद होने लगती है। तभी शिन के सामने एक उसकी विंडो दिखाई देती है जो कि एक सिस्टम जैसी होती है। उस विंडो पे लिखा होता है वेलकम टू प्लेयर शिन। विंडो देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं से हमारा सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है। उसी सिस्टम पे फिर एक बार मैसेज आता है कि आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, आप इसे चेक करना चाहते हैं क्या। शिन सोचता है यहाँ कुछ क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे भी मैं मरने वाला हूँ, इससे अच्छा मैं चेक कर ही लेता हूँ। और वो उस एस्क पर क्लिक करता है और उसे अचानक से उसके अंदर माना भर जाता है और उसकी माना के पावर से उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है और वो उस लेक के ऊपर आ जाता है। उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसके सिस्टम पर एक मैसेज आ जाता है, वो आपको प्रीवियस लाइफ से एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं, आपका रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। जैसे ही सिन अपने वेपन मेकर एबिलिटी से बहुत सारी सॉर्ड क्रिएट करता है और उस आइस गोलम पे एक साथ उन्हें छोड़ देता है और उस पर हमला करके उसे उसके हाथ पैर तोड़ देता है। लेकिन वो आइस गोलम फिर से रीजनरेट होने लगता है, उसके सभी हाथ पैर फिर से उसे जुड़ने लगते हैं। उतने में यहाँ पर शिन का सर थोड़ा सा दुखने लगता है। वो सोचता है मेरे सर में क्या हो रहा है, सभी मेमोरीज मेरी इधर उधर घूम रही है, ये किसकी मेमोरीज है। दूसरी तरफ से वो आइस गोलम फिर से खड़ा होके उस पर हमला करने के लिए अपना एक पंच तैयार करता है और उस पर बरसाने वाला होता है कि शिन अपना माना का एक शील्ड तैयार करता है और उसके सामने लाता है। ऐसे ही उसका वार खाली जाता है और उस आइस गोलम के वार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके माना बैरियर पे एक स्क्रैच भी नहीं आता। दिमाग में फिर से वही मेमोरी दोहराने लगती है और उसे पता चलता है कि इस आइस गोलम से में उसके मेमोरी के हिसाब से इसका कोई वीक पॉइंट नहीं है। और उसी मेमोरी के यूज़ से वो अपना एक स्किल इस्तेमाल करता है जो कि ग्रिड वर्ल्ड होता है, उससे एक डायमेंशियल रूम बन जाती है। इस रूम के यूज़ से हम मल्टीपल डैमेज और कहीं कहीं बहुत सारे एंगल से हम किसी भी तरफ से उस पर हमला कर सकते हैं। आपका क्रिएशन मैजिक हो तो आपको ये बहुत यूज़फुल होता है, आपको ये क्रिएशन के स्पीड में मदद करता है। वो इसका इस्तेमाल करके इस रूम में कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकता है। इसकी मदद से बहुत सारी माना शॉट तैयार करता है और उसके गोलम पे बहुत सारे एक के साथ एक एक पे बार एक बहुत सारे वार करता है। आखिर में उस गोलम के बहुत सारे पीसेस करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे ही शिन कहता है चलो अब ये ख़त्म हो गया। उतने में उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि आपने इस आइस गोलम पर डिपेंड कर दिया है, तो आपको इसका एक रिवॉर्ड मिल रहा है और आपको इसके एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहे हैं। जैसे ही शिन के हाथ में एक माना जैसा एक गोला बन जाता है और उसके हाथ में आने लगता है। आपका एक स्किल मैजिक ऑब्जर्वर ये एक्टिवेट हो चुका है और आपको इसका माना मिल रहा है। उसका माना अपने अंदर कलेक्ट कर रहा है। उतने में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि डिटेल में यहाँ पर शिन लेक में गिरा था, तब उसके अंदर उसकी प्रीवियस टर्न मतलब उसके फ्यूचर वाले लाइफ में से उसकी जो भी मेमोरी है या फिर उसकी जो भी पावर है वो इसके अंदर यही प्रेजेंट में आ चुकी है। प्रेजेंट वाला सीन फ्यूचर वाले सीन के सभी यादों को नहीं देख सकता, इसलिए उसे धीरे धीरे उसकी सभी यादें वापस आ रही हैं। मेमोरी को याद करते हुए हमें बताता है कि मेरे जैसे कि फ्यूचर वाले लाइफ में मेरे सभी वर्ल्ड तबाह हो चुका था, वहाँ पर कुछ नहीं बचा था और मैंने बहुत सारी लड़ाई वहाँ पर लड़ी थी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट वहाँ पर इतने सारे बढ़ चुके थे, लेकिन तब भी मैं किसी को बचा नहीं पाया। और अब हमें प्रेजेंट में फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो याद कर रहा होता है, लेकिन उसे बहुत सारी यादें यहाँ पर धुंधली धुंधली दिखाई देती है। वो सोचता है लेकिन मुझे ये पावर अभी क्यों मिली, मेरे जैसे कि फ्यूचर वाले सीन ने इतनी कोशिश क्यों नहीं की। और ये स्टेटस विंडो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उससे वो स्टेटस विंडो देखने लगता है, उस पर उसके स्किल लिस्ट दिखाई जाती है जो कि 4 स्किल होते हैं, ग्रिड वर्ल्ड, क्रिएटिंग, लिंक और रेंटल पे। शिन सोचता है कि मैं अपने फ्यूचर वाले लाइफ में बहुत कमज़ोर था, इसलिए हर समय सर्वाइव करते रहता था, लेकिन इस बार मुझे ये प्लेयर वाला सिस्टम मिल चुका है। लेकिन ये तब से शुरू हुआ है जब से मेरे मेमोरी के हिसाब से आज से 2 साल बाद सबको सिस्टम वाले पावर मिलने लगे, इन्हें चोजन वन कहा जाता था। लेकिन इन चोजन वन का नंबर बहुत कम था, यानी बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो अवेकन होते थे। पहले तो सभी लोगों को ये जोक लगा, लेकिन बाद में सभी को सिस्टम की ये पावर समझ में आने लगी और सभी अपने पावर से जिनको चोजन वन कहा जाता था वो बहुत खुश होने लगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ सामान्य अवेकन से बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती थी और उन्हें बहुत सारे पॉइंट और स्किल्स भी मिलती थी और सभी को अगर अलग अलग बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलते थे।
इनके जैसे नए चोजन वन अवेकनर भी पुराने और एक्सपीरियंस वाले भी अवेकनर्स को पीछे छोड़ देती थी। इसलिए मैं आज काम कर रहा था, वो भी दायन ग्रुप। आगे जाकर उसका लीडर जब अवेकनर हुआ और चोजन वन बना, तो वो सभी उनका नाम फैल गया और वो फर्स्ट क्लास गिल्ड बन गए। उनकी कॉम्प्लिशमेंट और ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा चोजन वन अवेकनर्स भी अपना नया गिल्ड बनाते थे, जो कि बाकियों से बहुत जल्दी ग्रोथ करता था। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी यादें आ रही है कि मेरे फ्यूचर वाले लाइफ से मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्किल भेजे गए हैं, जो कि मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस बार ये स्किल मेरे पास नया है कि ये गोलम आइस गोलम से मुझे मिला है, जो कि मैजिक ऑब्जर्वेशन। ये स्किल इस्तेमाल करने से आपका बहुत सारा माना खर्च होता है, लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया है कि आपका माना कैसे रिकवर भी कर सकते हैं। बाद वो कहता है चलो अब ये सब मैं बाद में घर जाके देख लूँगा, लेकिन मुझे सबसे पहले इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। और वो सभी डेड बॉडीज़ की तरफ, मतलब उसके जो भी गिल्ड मेंबर्स थे उनकी तरफ जाने लगता है और उनकी बॉडी के पास जाकर उन्हें उठाने लगता है। इसके बाद हमें सीधे एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर है। यहाँ पर एक लड़की एक आदमी को कह रही होती है कि सर क्या मैं उसे अब वापस घर भेज दूँ। पर वो आदमी उसे कहता है क्या तुम पागल हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं ये कितनी बड़ी अजीब बात है कि एक गिल्ड जो कि एक डी रैंक डंजन में गया और उसमें से 4 प्लेयर्स, मतलब 4 आदमी एक गिल्ड मेंबर के मर गए और एक जो भी जिंदा आया वो भी एक वेपन मेकर है और वो भी सपोर्टर। इससे भी अजीब ये बात है कि वो आदमी जो कि उस वहाँ से बच के आया वो यहाँ से भागा नहीं और वहाँ उस डंजन में से भी भाग के यहाँ पर नहीं आया, बल्कि वो 4 बॉडीज़ के अपने साथ लेके आया और यहाँ पर उसने सारी रिपोर्ट लिखवा दी। ये बहुत अजीब है। और वो डी रैंक का जो डंजन था वो भी अब जा चुका है, मतलब उसका गेट अभी क्लोज हो चुका है। इसका मतलब वो डंजन क्लियर हो गया। इस पर वो लड़की उसे कहती है सर क्या आपका मतलब है उस एक सपोर्टर ने सभी 4 मेंबर्स को खुद ही मार दिया होगा। उस पर वो आदमी उसे कहता है तुम सच में पागल हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर सिचुएशन क्या है। एक सपोर्टर मैजिक उन सबको कैसे मार सकता है, उसके पास कोई मारने का उनको कारण भी नहीं है और ज़्यादा वो अंदर से कोई ट्रेजर भी बाहर नहीं लाया है। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई तो ऐसा गेट अपीयर हुआ जो कि दूसरे डंजन से जाकर मिलता था और वो सभी लालच के लिए वहाँ पर चले गए और वो चारों मर गए, लेकिन ये बच के कैसे वापस आया ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब ये सब जाने दो और उसकी और इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करना और उसे जाने देना। उसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से बाहर चला जाता है। वो बाहर जाते हुए एक डॉक्यूमेंट पढ़ता है और उसमें देखता है तो इसका नाम शिन है। मैंने अंदर तो उसे कुछ और बताया, लेकिन मुझे ये केस बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पर सभी कड़ियाँ कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग हो रही है कि कुछ पर यहाँ पर गलत हो रहा है। और जब मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब मुझे पता चला कि वो डंजन में भाग कर आया नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत काम था, मतलब बहुत शांत था और बहुत सुलझा हुआ दिख रहा था। उसकी बातों से बहुत कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसमें से कुछ कुछ बातें मिसिंग थी, लेकिन उसने सभी क्लियर से बताई थी। मैंने ऐसे शांत रहने वाले लोग बहुत देखे, इसके लिए मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कुछ तो गलत लग रहा है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। चलो लेकिन अभी मुझे इस पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से सीन दूसरा हमें दिखाया जाता है, जो कि हमारे शिन चलता हुआ घर जा रहा है। चलते हुए अपने स्मार्टफोन पर कुछ तो सर्च करता है और सोचते हुए जाता है कि आज के इंसिडेंट में कुछ तो गलत था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले वो अनकन्फर्म्ड जो कि गेट था और इस डंजन के बारे में मेरे फ्यूचर वाले मेमोरीज में कोई इंसिडेंट ही नहीं है। और उस डंजन के पेपर्स के ऊपर एसोसिएशन का स्टैंप था, लेकिन उन्होंने इस डंजन को अनकन्फर्म्ड घोषित नहीं किया था। किसी ने तो इस डाउन गिल्ड को पूरे मारने का प्लान बनाया था। इसमें ये एसोसिएशन खुद भी शामिल हो सकती है। वो उस फोन में पढ़ते हुए बोलता है कि जैसे कि उस इन्वेस्टिगेटर ने मुझे बताया था कि वैसे भी इस बहुत सारे अनकन्फर्म्ड डंजन में बहुत सारे पीपल जो कि हाई रैंक थे वो गायब हो चुके हैं। ये इंसिडेंट बहुत बढ़ चुका है। मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं, लेकिन इन सब में एक कॉमन है कि उन सब के जो भी मेंबर्स थे वो आगे जाकर अवेकन होने वाले थे। मतलब मेरे मेमोरी के हिसाब से वो सभी आगे जाकर एक हीरो कहलाने वाले थे, मतलब वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करने वाले थे। और कोई तो है जो इन सब हीरोज़ को पहले से ही मिटाना चाहता है, इसके लिए वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। और इन सभी अनकवर्ड डंजन के में से
कोई भी ऐसा अभी बाहर नहीं आया जो कि इसमें सर्वाइव कर चुका हूँ। मैं अकेला हूँ जो कि इनमें सर्वाइव कर चुका हूँ। इसके लिए मुझे भी अपनी एबिलिटी छुपा के रखनी पड़ेंगी। किसी को अपनी पावर दिखाता हूँ या फिर किसी को बताता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस मेमोरी के हिसाब से आगे 2 साल बाद किसी पहले मेंबर को ये अवेकन पावर मिलने वाली है और बहुत सारे स्किल को मुझे इकट्ठा करना होगा और स्ट्रांग बनना होगा और सर्वाइव करना पड़ेगा, वो भी किसी को बिना बताए। फिर से अपने सिस्टम पे अपनी स्किल विंडो देखने लगता है और कोई यूज़फुल स्किल ढूंढने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप सबको बहुत सारे नए सीरीज़ मिलते रहे।